हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज कुछ जो छपा है आपका एसटीईटी के बारे में और एनआईओएस के बारे में। तो इन दो बातों पे हम लोग बात करना बहुत ज़रूरी है। बिहार में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो सारे बच्चे दो ग्रुप में बढ़ चुके हैं। एक बच्चे वो हैं जो चाहते हैं एग्ज़ाम दोबारा हो और रिज़ल्ट दोबारा निकले, और एक बच्चे वो हैं, एक ग्रुप वो है जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा नहीं हो और इसी एग्ज़ाम पे रिज़ल्ट निकल जाए। दोनों बच्चों के दोनों ग्रुप के बाद कुछ ना कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ सही, दोनों का सही है। लेकिन क्या पॉसिबल है दोबारा एग्ज़ाम होना? इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज, और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, आज आपका दैनिक भास्कर पेपर है, उसमें क्या लिखा हुआ है। बिहार बोर्ड ने हाईकोर्ट से कहा कोरोना ख़त्म होने के बाद ही एसटीईटी। तो इसने ये लिखा है कोरोना ख़त्म होने के बाद होगा एसटीईटी। तो क्या मेरा सवाल सिंपल जाएगा, कोरोना ख़त्म नहीं होगा तो क्या एसटीईटी नहीं होगा दोबारा? ये सवाल मेरा भी नहीं है, ये सवाल उस लाखों बच्चों का है जो पूछना चाहते हैं सरकार से। अगर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो क्या एसटीईटी एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा या फिर होगा? तो देखते हैं इसमें लिखा हुआ क्या पहले पेपर में। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बिहार विद्यालय परीक्षा ने पटना हाईकोर्ट से कहा है कि कोरोना वायरस का प्रकोप थमने और स्थिति समान होते ही एसटीईटी की परीक्षा ली जाएगी। कोरोना ख़त्म तो होगा नहीं, हाँ ये हो सकता है कोरोना का जो मामले आ रहे हैं वो कुछ कम हो कुछ समान हो, ऐसे कंडीशन में एग्ज़ाम देना पॉसिबल है। लेकिन क्या ऐसा कंडीशन जल्द आ पाएगी जून में तक या जुलाई तक ऐसा कंट्रोल हो पाएगा, इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल काम है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हाईकोर्ट ने बोर्ड के इस आश्वासन पर इस मामले को निष्पादित कर दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल तथा जस्टिस एम कुमार के खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। शिवजी चौरसिया ने एसटीईटी परीक्षा को रद्द करने का रिजल्ट पर रोक लगाने के लिए रिट याचिका दायर की थी। आपको कल मैंने दिखाया था, एक रिजल्ट आया था, मतलब हाईकोर्ट की तरफ से एक बात आई थी, नोटिस आया था। उस नोटिस इसी बात पे आया था क्योंकि जोशी है शिवजी चौरसिया, इन्होंने आपका याचिका दाखिल की थी ताकि पता करने के लिए याचिका दाखिल की थी रिजल्ट को कैंसिल करने के लिए, रिजल्ट नहीं आया इसीलिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन बोर्ड ने इस परीक्षा में हुई अनियमितता को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया है। तो बोर्ड ने इसे रद्द कैसे किया ये बात अभी तो पल्ले हमको कभी नहीं पड़ा। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ में लिखा हुआ 28 जनवरी को हुई थी 8 साल बाद परीक्षा। ये 8 साल बाद परीक्षा क्यों हुआ था, ये बहुत बड़ा सवाल है, हम लोग का सवाल है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको होना चाहिए हर साल। अगर बिहार सरकार टीचर को लेकर एजुकेशन सेक्टर में इतना ख़राब काम करेगा तो बिहार कभी आगे कैसे बढ़ेगा? अगर 8 साल बाद टीचर आते हैं, नए टीचर, न्यू टीचर, आपको पता है आदमी मोबाइल भी खरीदता है, तो हर साल आदमी नया मोबाइल खरीदता है क्योंकि मोबाइल में वर्जन चेंज होता रहता है। लेकिन इन लोग को ये समझ नहीं आया क्योंकि टीचर भी चेंज होते रहते हैं। अब 8 साल बाद एग्ज़ाम लेंगे तो टीचर क्या हालत रहेगा, ये बात आप सभी को पता है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बिहार बोर्ड ने एसटीईटी 2019 की दोनों पालियों की परीक्षा को शनिवार को रद्द किया है। आपको ये बात याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में अभी जो रद्द किया है वो हाईकोर्ट ने रद्द नहीं किया है, वो रद्द किया आपका बिहार बोर्ड खुद ने रद्द किया है। बोर्ड की ओर से बनवाई गई जांच समिति की अनुशंसा के बाद परीक्षा रद्द की गई है। मेरा एक और सवाल है बिहार बोर्ड से, ये जो समिति बनी थी जांच करने के लिए, इसके बारे में कभी पेपर में क्यों नहीं आया? अगर समिति आप लोगों ने बनाया, जांच करनी थी, अच्छी बात है, ख़राब बात नहीं है, लेकिन 2 महीने से बात हो रहा था रिजल्ट आएगा, आंसर की आने की बात हो रहा था, तो इस बारे में कई बात क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समिति बन रही है, इस बात को अभी तक बिहार बोर्ड वालों ने हम लोग के साथ शेयर क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। शेयर नहीं किया मतलब कहीं ना कहीं उनके पीछे कुछ और बात रही होगी, कुछ और ऐसा बात रही होगी जो ये लोग छुपाना चाहते होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका और प्रश्न पत्र सेट करने वाले सेंटर की गलती मुख्य वजह से है। ये कह रहे इसमें लिखा हुआ है कि मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि जो क्वेश्चन सेट हुआ था मेन प्रॉब्लम वो है। सेंटर पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा को फिर आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग में अनुशंसा भेजी जाएगी। अब एग्ज़ाम दोबारा कब होगा ये बात का कहना बहुत मुश्किल है, एग्ज़ाम दोबारा कब हो पाएगा। एसटीईटी राज्य के 317 परीक्षा केंद्रों पर 28 जनवरी को आयोजित हुई थी। इसके बारे में खबर आपको सबको पता है, इस बारे में बताना जरूरी नहीं, बड़ा की बात, क्योंकि एग्ज़ाम के कब हुआ है, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12। हम लोग बात ये है कि हाई कोर्ट ने जो बिहार बोर्ड ने कहा है कि कोरोना ख़त्म होने के बाद एसटीईटी होगी, तो कोरोना ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर इनको एग्ज़ाम दोबारा लेना ही है तो ये लोग ये कहें कि हम लोग खुद सब कुछ हैंडल करके, कोरोना ख़त्म हो ना हो, मामले को गाइडलाइन जारी करके, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके हम लोग खुद भी रिजल्ट निकालेंगे, एग्ज़ाम लेंगे। तो ये बात इन लोगों ने नहीं कही है। और देखिए बगल में एक और बात छपी गई है, एनसीईटी की मंजूरी, अब डीएलएड वाले 2.17 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के योग। थोड़ा इसमें आते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखते हैं हम लोग। एनआईओएस ने डीएलएड करने वाले बन सकेंगे शिक्षक। ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए
इन्होंने डीएड किया है आपका NIOS बोर्ड थे। तो हम देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेवा में रहते हुए जिन लाखों शिक्षक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से DLED कोर्स किया है, अब वे सभी समक्ष रोजगार के लिए मान्य होंगे। मतलब कि जो आपका बिहार बोर्ड था उसके हिसाब से जो भी लोग डीएड कर रहे हैं तो उस कोर्स का टाइम होना चाहिए था 2 साल, लेकिन जो भी बंदे NIOS से कोर्स करते हैं ना DLED का, तो वहाँ आपका 18 महीने में ही कोर्स पूरा हो जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड कहता है कि हमको डिग्री वह चाहिए जो कि आपका 2 साल मतलब 24 महीना जो पूरी लगता है उसमें चाहिए हमको डिग्री। तो देखते हैं इसमें आगे और क्या लिखा हुआ है। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन NCET ने इस बाबत पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार करते हुए इस कोर्स को मान्यता प्रदान कर दी है। मतलब कि पहले हाईकोर्ट ने फैसला किया कि ये आपके लिए अवेलेबल सही रहेगा, मतलब कि जो लोग NIOS से पास कर रहे हैं ये उनके लिए अलाउंस है, मतलब बिहार बोर्ड उसको अलाउ करे। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब NCET ने भी इस फैसले को मान लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। इस कोर्स को करने वाले शिक्षक अब देश में कहीं भी उसके अनुरूप शिक्षक पर हासिल करने के योग्य होंगे। मतलब कि जो लोग अब NIOS से अब डिग्री करेंगे उनका जो डिग्री है उनको मान्यता होगा उनका। यहाँ देखते क्या लिखा हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने बुधवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने इस बाबत NCET द्वारा बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र को भी नस्ती किया है, जिसमें कोर्स को मान्यता देते हुए हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप भविष्य में कदम उठाने को कहा है। मतलब कि इन द फ्यूचर जब भी आपका फॉर्म निकलेगा STT के लिए और ऐसे लोग जो कि डीएड किए हैं NIOS बोर्ड से, तो इनके लिए अब अलाउ रहेगा, उनका मान्यता रहेगा डीएड को वैलिड करने का। लेकिन पहले क्या था, पहले अलाउ नहीं था, लेकिन अब अलाउ हो चुका है हाईकोर्ट के बाद और NCET के अप्रूवल के बाद। इस दोनों के अलावा आज एक और खबर छपी है, मैं चाहता हूँ आप लोग उसको देखें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, शिक्षकों पर कार्रवाई वापस लेने के मामले में अफसरों ने साधी चुप्पी। मतलब कि आपका जो बिहार गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार गवर्नमेंट है, लगता नहीं उनका कुछ प्रॉब्लम है टीचर से। वो लोग टीचर के साथ हमेशा प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं। कभी सुनना है, कभी NIOS का प्रॉब्लम, कभी हड़ताल प्रॉब्लम, कभी STT प्रॉब्लम। उनका प्रॉब्लम हमेशा से रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि बिहार एक अच्छा शिक्षित राज्य बने। हमको तो यही लगता है। अब तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ मेन पॉइंट ये है जो मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 29,000 शिक्षकों को किया गया था निलंबित। आपको पता है जब आपका हड़ताल चल रहा था, इस पर जो पूरा जो लिखा हुआ है ना वो पढ़ के मैं आपको बताऊँगा नहीं, जो इसका एक समरी है मैं बताने वाला वो आपको। जब ये आपका हड़ताल चल रहा था तो 29,000 शिक्षकों को इन लोगों ने निलंबित कर दिया था। उसके बाद जब ये फैसला हुआ इन लोग का कि हम लोग केस वापस लेंगे, तो इसी शर्त पे फैसला हुआ था केस, क्योंकि इसी शर्त पे इन लोग का हड़ताल ख़त्म हुआ था। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जितने भी टीचर हैं जिनके खिलाफ निलंबित का केस है वो सब केस ख़त्म हो और इनको फिर से ज्वाइनिंग हो। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, बिहार सरकार ने ऐसा किया ही नहीं। इनको हड़ताल तो ख़त्म करवा ली अपने बात मान के, लेकिन इन पे जो निलंबित हुए थे टीचर लोग उनको दोबारा ज्वाइनिंग दिया नहीं, उनको दोबारा वेतन मिला नहीं। तो ये प्रॉब्लम है जो कि अभी तक बनी ही है, क्योंकि आपको हड़ताल ख़त्म हुए भी हो टाइम, अच्छा खासा टाइम हो चुका है, लेकिन बहुत सारे टीचर को अभी भी ज्वाइन नहीं किया गया है। तो ज्वाइन क्यों नहीं किया गया है, इस बात का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ हेडलाइन में, शिक्षकों पर कार्रवाई वापस लेने के मामले में अफसरों ने सारी चुप्पी। अभी तक अफसर लोग इस पर कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है भाई लोग, क्योंकि 29,000 टीचर लोग जो लोग निलंबित कराए गए थे उनको दोबारा ज्वाइनिंग होना बहुत ज़रूरी है, उनको वेतन मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक इस बात हो नहीं रहा है। तो मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और आप मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि STT के रिगार्डिंग और आपको टीचर के रिगार्डिंग जितने भी न्यूज़ मिलता रहेगा आपको आराम तक पहुंच जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।